सभी मित्रों को गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत प्रेम और आशीष। कितना सुंदर होता है किसी अवसर पर साथ होना। गुरु पूर्णिमा के अनेक अवसर पर हम लोग साथ रहे हैं और इस सौंदर्य को साथ साथ जिया है। लेकिन गुरु क्या है, क्यों है गुरु पूर्णिमा का महत्व, इस पर भी मैंने बहुत बोला है। आप इसी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देखें, गुरु के नाम से ही उस पर गुरु को लेकर बहुत कोणों से, कई ढंगों से जो बोला है मैंने, वो तुम्हें सुनने को मिल जाएगा। उसको इत्मीनान से सुनिएगा। गुरु पूर्णिमा ये आषाढ़ की पूर्णिमा, इसके बाद आएगा सावन, बारिश का मौसम, मानसून का। फिर बारिश होती है और खूब घनघोर बारिश होती है। और आपने ये भी देखा होगा, गीतों में सुना होगा, हमारी परंपरा में ये है, सावन में झूले पड़ते हैं, उत्सव होता है, गीत संगीत होता है। बड़े ही कलात्मक और काव्यात्मक कारणों से हमारे ऋषियों ने इस आषाढ़ पूर्णिमा को चुन लिया गुरु पूर्णिमा के रूप में। आषाढ़ पूर्णिमा, उसके बहुत सारे पोएटिक ढंग हैं, काव्यात्मक ढंग हैं कहने के, जिस पर मैंने बहुत तरह से हर बार बात करी है। ये आषाढ़ का आसमान बादलों से घिरा, उसके बादलों से झांकता ये चंद्रमा, उसकी खूबसूरती। ऐसा ही जीवन है और ऐसा ही हमारे जीवन के काले बादलों के बीच झांकता हुआ गुरु। लेकिन गुरु की यात्रा है, गुरु बड़ी ही रोचक घटना है। और गुरु का घटना हो जाए, आषाढ़ पूर्णिमा के बादलों से उस चांद को झांकता हुआ एक बार आप देख लें, फिर क्या आता है? सावन, उत्सव, रिमझिम बारिश का मौसम। फिर जीवन में आनंद की वर्षा होती है। वो बादल फिर घिरे ही नहीं रहते, वो बादल बरसते हैं, उस प्यासी जमीन को, मन की प्यासी जमीन को भिगोते हैं, तृप्त करते हैं, परितृप्त करते हैं, उल्लास से भरते हैं, पुनरुज्जीवन लाते हैं। पूरे जीवन में चारों तरफ एक पुनरुज्जीवन छा जाता है। तुम देखो, बारिश की चंद बूंदें और सारी प्रकृति कैसे हरितिमा से भर जाती है, जैसे पेड़ पौधों को एक नया जीवन मिल गया। तो वो गुरु की घटना जब घट जाती है, तो ऐसा ही ये सावन, ऐसा ही पुनरुज्जीवन, ऐसी ही हरितिमा, ऐसी ही बारिश हमारे जीवन में आती है। लेकिन गुरु एक यात्रा है। गुरु को जो लोग समझते हैं व्यक्ति पूजा की तरह, वो नहीं है। गुरु व्यक्ति पूजा की तरह नहीं है, व्यक्ति है। व्यक्ति के शरीर में घटती है घटना, लेकिन अलौकिक है, अद्भुत है। भारतीय दर्शन में भारतीय मनीषा ने एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य हमारे सामने रखा, और वो वाक्य सुने, ऋषियों की जो प्रतिभा है उसको देखें और उनका कौशल देखें, उनका प्रेम देखें, कैसे वो बड़े साधारण शब्दों में की यात्रा ढाल देते हैं। हम उसको गाते हैं, गा सकते हैं, लेकिन समझें तो पूरी यात्रा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात गुरु के लिए ये वंदना क्या कहती है? तुम माता हो मेरे लिए, तुम ही मेरे लिए पिता हो, बंधु बांधव संबंधी, मित्र भी, ज्ञान भी तुम ही हो, विद्या ज्ञान भी तुम ही हो, नॉलेज, धन संपदा भी तुम ही हो। तुम मेरे सब कुछ हो, देवों के देव, गॉड ऑफ गॉड्स, मास्टर ऑफ मास्टर्स।
सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, प्रीतिकर लगता है। गुरुओं ने इसको बहुत गवाया है अपने शिष्यों से और बड़े फूल कर कुप्पा हो जाते हैं कि देखो भाई क्या बात है, हाँ? हम तो कितने वैसे हैं, सब कुछ तो हमारे अंदर आ गया, ऑल इन वन। लेकिन भारतीय ऋषि क्या कह रहे हैं? भारतीय ऋषि बड़े रोचक और सरल ढंग से एक यात्रा बता रहे हैं गुरु की। पहला शब्द ही लिया इसमें माता, त्वमेव माता। पहली गुरु माँ होती है। माँ की महिमा अनंत है। कोई भी गुरु, कोई भी सीकर, कोई भी खोजी माँ के प्रति असम्मान से गुजर कर किसी मुकाम पर नहीं पहुंचा। जिस किसी के भी जीवन को उठाकर देखेंगे, माँ के प्रति अनन्य प्रेम, जन्म देने वाली माँ, पालने वाली माँ, ख्याल रखने वाली माँ। हमने हर तरह का वर्जन, हर तरह की छवि दिखाई है भारतीय दर्शन में। और माँ की इतनी महत्ता क्यों? माँ स्रोत के निकटतम तुम्हारा अनुभव है। वो जो अद्वैत अव्यक्त स्रोत है जो तुम्हें रचेगा, जो द्वैत को समाहित करेगा, जो मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को, स्त्रैण और पुरुष ऊर्जाओं को समाहित करके एक जीवन की संरचना में ले जाएगा, अस्तित्व जिसे चुनेगा, अस्तित्व जिस शरीर मन को चुनता है, उसे माँ कहते हैं। स्रोत के निकटतम। इसीलिए माँ का जो अनुभव है वो अपने में बड़ा ही प्रगाढ़ है। पहले गुरु वो अपने प्राण से, अपनी सांसों से, अपने जीवन से वो सींचती है, तुम्हें पथ प्रदर्शन देती, बिना किसी भाव के कि मैं तुम्हें सुरक्षा दे रही हूँ, बिना किसी इस भाव के मैं तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हूँ, बिना किसी इस भाव के मैं तुम्हें संभाल रही हूँ, और सब कुछ संभाला हुआ है। तो इसीलिए ऋषियों ने पहला वक्त जो शब्द लिया, त्वमेव माता। आप भगवान कृष्ण का जीवन देखें, भारतीय परंपरा में इसकी मिसाल है। जन्म देने वाली माँ के प्रति प्रेम है और पालने वाली माँ के प्रति अनन्य प्रेम है। और जितनी स्त्रियाँ उनके जीवन में हैं वो भी माँ सदृश हैं, उनके प्रति अनन्य प्रेम है। हमने माँ को आदि शक्ति की तरह भारत में सबसे बड़ी गरिमा में रखा, परम ऊंचाई में रखा, क्योंकि वो प्रारंभिक बिंदु है। लेकिन आध्यात्मिक साधकों ने और जो खोजियों ने एक ढंग लिया, उनको लगा कि चलो घर परिवार छोड़कर भाग जाते हैं तो साधु बन जाएंगे, सीकर बन जाएंगे, किसी आश्रम में जाकर कुछ करेंगे, कहीं जाकर कुछ करेंगे, कोई गुरु ढूंढेंगे। अभी गुरु कहाँ आया? अभी तो गुरु तो सबसे आखिर में आ रहा है। ऋषि जो कह रहे हैं उसकी यात्रा देखिए, फिर आगे वो ले जाते हैं। और फिर तुम पिता भी हो। पिता थोड़ा सूक्ष्म है, माँ तो जाहिर है, प्रकट है। पिता का योगदान बहुत गहरा है, उसके बिना तो तुम नहीं जन्म सकते थे। लेकिन अभी वो छुपा हुआ है, तुमको दिखाई नहीं देगा। माँ के शरीर में तुम हो तो वो तो तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट है, माँ का मार्गदर्शन स्पष्ट है, उसकी सुरक्षा, भाव, प्रेम सब स्पष्ट है। पिता यात्रा में आगे आएगा, वो भी आवश्यक है। उसके प्रति सम्मान, भारतीय परंपरा में हमने माता पिता को बहुत सम्मान दिया। कोई व्यक्ति गुरु तक पहुंच ही नहीं सकता अगर उसने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया। माता पिता के प्रति जिसने असम्मान किया और जिसने उनके प्रति अनुग्रह की, ग्रेटिट्यूड की दृष्टि नहीं रखी, तो गुरु तो उसके जीवन में आना ही नहीं। तुमने पहली कड़ी ही तोड़ दी और फिर आगे ऋषि ले जाते हैं। संबंधी, बंधु बांधव, यानी कि जीवन का फिर ताना बाना फैलेगा, द्वैत का जाल फैलेगा, ये डुअलिटी एक्सपैंड होगी। जीवन में तुम्हारे अनेक अनेक रूपों में संबंधी आएंगे, प्रियजन आएंगे, उन प्रियजनों का विस्तार होगा। वो तुम्हें सिखाएंगे पग पग पर, कभी प्यार से सिखाएंगे, कभी मार से सिखाएंगे, कभी
क्रोध से, कभी लड़ाई झगड़े से, कभी किसी न किसी रूप में तुम्हारे बंधु बांधव भी तुम्हारे गुरु होंगे। उनके प्रति भी तुम जागे रहोगे, खुले रहोगे, संवेदनशील रहोगे, तो वो तुम्हारी जीवन की यात्रा को समृद्ध करेंगे। और फिर मित्र दुर्लभ घटना है। मित्र गुरु के रूप में ही होते हैं। देखो, मित्र तो सबसे बड़े गुरु होते हैं ना। मित्रों के प्रति गुरु भाव तुम देखो, सभी को तो उन्हीं से सीख लेते हो। बच्चे स्कूल में जाते हैं, सब कुछ तो अपने मित्रों से ही सीख कर चले आते हैं। मित्रों का चुनाव या मित्रों का घटना किसी के जीवन में सुंदर हो जाए तो उससे बेहतर तो कोई बात नहीं होती। अब ये तो सबका अपना अपना सौभाग्य है, किसके जीवन में कैसे बंधु बांधव घटेंगे, कैसे किसके जीवन में परिजन प्रियजन घटेंगे और कैसे मित्र घटेंगे। जो घटे तुम्हारे जीवन में वो तुम्हारे लिए दर्पण बनेंगे, आईना बनेंगे, तुमको दिखाएंगे तुम्हारी जीवन की तस्वीर, तुम्हें इशारे देंगे, तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देंगे, साहस देंगे और तुम्हें रास्ता देंगे, राह देंगे। और फिर इतने से काम नहीं चलेगा, फिर चाहिए जीवन में विद्या, ज्ञान, नॉलेज। विद्या केवल स्कूल में नहीं आती, विद्या केवल किताबों में नहीं आती। विद्या तो यात्रा है, इसीलिए इस यात्रा में यहाँ पर विद्या को ऋषि लेकर आए, पहले नहीं लाए। तो माता से गुजरो, पिता से गुजरो, अपने परिजनों प्रियजनों से गुजरो, मित्रों से गुजरो और संवेदनशीलता को अपने बढ़ाकर चलो। तो ये सब तुम्हारे अंदर एक ज्ञान को जन्म देगा, एक विद्या को जन्म देगा। फिर वो तुम्हारे शिक्षक होंगे, तुम्हारे स्कूल होंगे, तुम्हारी किताबें होंगी, वो सब तुम्हें ज्ञान संपन्न बनाएंगे, तुम्हारा जीवन समृद्ध होगा। ऋषि कहता है कि गुरु विद्या भी है, ज्ञान भी है, आएगा, सब जुड़ेगा। ये सिलसिला है, ये एक किसी वृक्ष में फूल खिलने जैसा है। तुम एक डाल तोड़ दोगे, तुम एक कड़ी तोड़ दोगे, एक श्रृंखला तोड़ दोगे, तुम आगे नहीं जा पाओगे, गुरु तक नहीं पहुंच पाओगे। फिर धन भी लाए हैं ऋषि, ये भी सुंदर बात है। अतीत में लोगों को क्या लगता था कि सब धन संपत्ति छोड़कर भाग जाओ और गुरु की शरण में जाओ और गुरु के आश्रम में जाओ और धन का उपयोग करो। अब गुरुओं ने आश्रम बनाए, आश्रमों में धन लगाया, धन से वो आश्रम चलाते हैं। तो बिना धन के तो जीवन चलता नहीं। धन अनेक अनेक रूपों में है, धन आवश्यक है, अपरिहार्य है, जीवन का हिस्सा। मैं समझता हूँ कि ऋषियों का इतना साहस, इतना करेज भारतीय दर्शन में कि वो तब भी यही बात कह पाए कि ज्ञान भी जरूरी है, धन भी जरूरी है, जीवन में ध्यान भी जरूरी है और धन भी जरूरी है। ज्ञान तुम्हें ध्यान में ले जाएगा और धन जीवन को सहूलियत देगा, जीवन को सुंदर बनाएगा। लेकिन इन सबके प्रति तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा ढंग क्या होगा, वो जीवन को परिवर्तित करेगा। ज्ञान सृजनात्मक भी हो सकता है, विद्या सृजनात्मक हो सकती है और विध्वंसक भी हो सकती है। धन सृजनात्मक हो सकता है, विध्वंसक हो सकता है। धन के बिना काम नहीं चलेगा, ज्ञान के बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर उसकी दिशा ठीक होगी तो वो तुम्हारे जीवन में एक नया ही आयाम उतार कर लाएगा। अन्यथा तुम फिर से अंधेरों में घिर जाओगे, अंधेरों में खो जाओगे। जिसने यात्रा के इस पड़ाव पर ज्ञान का यानी विद्या का और धन का सदुपयोग कर लिया, जीवन यात्रा को सुगम, सरल, सुंदर बनाने में उपयोग किया, प्रेम, करुणा, शांति, प्रसन्नता को विकसित करने में, पुष्पित, पल्लवित करने में उपयोग किया, उसके जीवन में फिर अगला पड़ाव आएगा गुरु। और तब लगेगा कि जैसे ये सब कुछ है, ये देवों का देव है। वो व्यक्ति एक विकास का क्रम है, वो शरीर मन, इसीलिए गुरु माँ जैसा है। प्रारंभिक रूप से वो माँ जैसा ही है, पिता जैसा भी है, तुम्हारे परिजन प्रियजन जैसा है, मित्र तो है ही है। ज्ञान, विद्या, पथ प्रदर्शन वो उसका हिस्सा है, उसका स्वभाव है। धन
समृद्धि उसका आभा मंडल है, उसका ऑरा है। आभा मंडल कैसे है कि वो तुम्हें जो स्थिरता देता है, तुम्हें जो प्रशांति देता है, तुम्हारे अंदर जो स्पष्टता देता है, उसकी प्रेजेंस तुम्हारे अंदर जो जागृत करती है, प्रसन्नता, स्पष्टता, तुम जीवन में समृद्धि को पैदा कर लेते हो। तुम जीवन में एक खिलावट ले आते हो और तब तुमको लगता है ये तो देवों का देव है, गॉड ऑफ गॉड्स, मास्टर ऑफ मास्टर्स। लेकिन गुरु कोई बनता नहीं, फैक्ट्री में नहीं बनता। इसको हमेशा ध्यान रखें। माँ कोई फैक्ट्री में नहीं बनती, माँ तो एक प्रक्रिया है। क्या कभी कोई माँ फैक्ट्री में बनी हुई देखी है कि कोई कहीं माँ बन के बैठी है कि हमारे बच्चे आएंगे तो हम अपना मातृत्व दिखाएंगे? घटना घटी, संतान का एक कॉम्बिनेशन बना, माँ पैदा हुई, प्रक्रिया चली। ऐसे ही तुम्हारे प्रियजन घटते हैं, तुम्हारे मित्र घटते हैं, बनते नहीं। क्या कोई कहीं ऐसा रेडीमेड मित्र बना हुआ मिल सकता है कि पहले तो मित्र बना था फिर बाद में तुम उससे जुड़ोगे? होता कभी ऐसा? नहीं होता। मित्रता एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, घटनाक्रम है। मित्रता घट जाती। ऐसे ही गुरु है। तो अगर कहीं कोई रेडीमेड गुरु बन के बैठा हुआ है तो सावधान रहो, क्योंकि फिर वो कहेगा कि ऑल द टाइम गुरु है। गुरु का एक जैसे पैकेज क्रिएट हो गया है। आजकल तुम निगाह दौड़ाओ तो गुरुओं के पैकेज। माँ का पैकेज नहीं होता, पिता का पैकेज नहीं होता, मित्र का पैकेज नहीं होता, ज्ञान का नहीं होता, तो गुरु का कैसे हो सकता है? गुरु एक यात्रा है, विकास क्रम है। तुम इसमें टकराए किसी ऐसे शरीर मन से, कैसे किसी ऐसे व्यक्ति से जो प्रकाशित है, जिसने तुम्हें भी प्रकाशित कर दिया, तुम्हारे जीवन में गुरु घटा। ये नहीं कि गुरु कहीं है और तुम उसको गुरु बनाओगे। जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश उतार लाया, जिसने तुम्हारे अंधेरों को दूर कर दिया, जिसने तुम्हारे अज्ञान को छिन्न भिन्न कर दिया, जिसने तुम्हें अपने पैरों पे चलना दिखा दिया सहजता से, और वो स्वभाव में है, वो किसी के स्वभाव में होता है, घटता है। गुरुओं को देखिए क्या मानसिक बीमारी पकड़ जाती, तथा कथित गुरुओं को वो शिष्यों पर काम करने लगते हैं। परंपरा में तुम देखो ये होता है कि गुरु लोग कहते हैं कि शिष्यों पे काम करेंगे। आश्रम किस लिए बनाते हैं? शिष्यों पर काम करेंगे। अब क्या काम करोगे भाई? क्या काम करोगे? शिष्यों के अहंकार पे काम करेंगे, शिष्यों का अहंकार तोड़ेंगे, उनको ज्ञानी बनाएंगे। यहीं से सारी मूढ़ता और शोषण की यात्रा शुरू होती। कोई किसी के ऊपर कोई काम नहीं करता। क्या माँ तुम्हारे ऊपर कोई काम करती है? तुमको इतना जीवन दिया, तुमको इतना संस्कार दिया, इतना तुमको समृद्ध किया, माँ ने कभी तुम्हारे ऊपर काम किया? कुछ नहीं। उसका स्वभाव है, उसको पता भी नहीं कि उसने काम किया कि नहीं किया। तुम इतने समृद्ध हो गए, विकसित हो गए, संस्कारित हो गए धीरे धीरे। ना माँ को पता ना तुमको पता, स्वभाव का हिस्सा है। गुरु भी ऐसे ही अस्तित्वगत घटना है, स्वभाव है किसी का। भारत में देखिए हमने इसीलिए कई शब्द गढ़े, साधु, संत, ऋषि, गुरु। हर शब्द की अपनी गरिमा है, हर शब्द की अपनी यात्रा है। भारत की परंपरा में आए शब्दों को, एक एक शब्द को पकड़ेंगे तो उसके कई कई परतों में अर्थ है। साधु हम सीकर को कहते हैं, खोजी को, जो यात्रा पे है, जो सब कुछ समझने के लिए तत्पर है, तैयार है। दिव्यता को पहचानने भी लगा है, थोड़ा भ्रमित भी है, थोड़ा चल भी रहा है, साधु है। संत जिसके अंदर खिलावट उतरने लगी है, जिसके अंदर फूल खिलने लगे हैं, जिसकी उपस्थिति तुम्हें एक ताजगी दे देती है। जैसे तुम अभी सुबह सुबह निकलो और कुछ खिले हुए फूलों को देखो और तुम्हें एक शांति का, प्रसन्नता का एहसास हो। तो संत हैं ऐसे लोग, ऐसे शरीर मन जिनके अंदर कुछ संतुलित होने लगा है, जिनका उलझाव सुलझने लगा है, जिनके अंदर जीवन की धारा खिलने लगी है। बस इतना ही है। उनकी जो उपस्थिति है, उनकी जो प्रेजेंस है, वो तृप्तिदायी है, लेकिन वो बहुत मदद नहीं कर पाएंगे।
वो तुम्हारी बहुत सहायता नहीं कर पाएंगे, वो हैं बस, तुम्हें अच्छा लगेगा, प्रीतिकर लगेगा, लेकिन वो ज़्यादा सहायता नहीं करेंगे। हमने उन्हें संतों की तरह कहा। फिर ऋषि हैं, फिर ऋषियों का ढंग है और उन्हीं में खिलावट है गुरु की। वो ऋषि ही बनते हैं गुरु। अस्तित्वगत घटनाएं बनते हैं का तात्पर्य अस्तित्वगत घटनाएं, वो जीवन के रहस्य को समझने लगे हैं, खिलावट से गुजरे हैं और खिलने की प्रक्रिया भी उनके ऊपर अस्तित्व ने प्रकट कर दी है। वो अब तुम्हें खिलने की प्रक्रिया में भी ले जा सकते हैं, वो तुम्हें इशारे भी कर सकते हैं, वो तुम्हारा पथ प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमने ऋषि कहा। इसीलिए ऋषियों ने वेद रचे, उपनिषद रचे। ऋषियों ने तुम्हारे लिए बहुत सारे प्रकाश स्तंभ निर्मित किए। इस यात्रा में बहुत सारे जो प्रकाश स्तंभ हैं वो ऋषियों के माध्यम से आते हैं, वही गुरु हैं। तो ये पूरी यात्रा है, साधु संत ऋषि और गुरु, माता पिता परिजन मित्र, ज्ञान धन, और वहाँ से फिर आने वाला गुरु का घटनाक्रम। तो ये जो सारी यात्रा है ये ऐसे चलती है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा एक खूबसूरत अवसर है जीवन के सर्वांगीण अनुभव में प्रवेश कर जाने का, जो टोटल एक्सपीरियंस है उसमें प्रवेश कर जाने का। व्यक्ति पूजा का मसला नहीं है ये, समझ रहे ना। ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं रहा, हालांकि हमारे यहाँ कुछ होता भी नहीं कि बैठे हैं गुरु पूजा आज के दिन होती है, पैर धुलवा रहे हैं बैठकर गुरु लोग। क्या इसकी जरूरत है? पूजा चल रही है, आरती चल रही है। गुरु पूर्णिमा के दिन सबसे पहले शुरुआत तो अपनी माँ से करना। अभी सुबह सुबह इसीलिए मैं बात बोल रहा हूँ, उसके प्रति प्रेम श्रद्धा से। और ये नहीं कि आरती उतारने लग जाओ। माँ के प्रति तुम अपना प्रेम कैसे प्रदर्शित करते हो? आरती उतार कर, उसके पैर धुल कर। सुबह सुबह उसका तुम दिन खराब कर दोगे। अरे और काम भी करने हैं उसको, तुम बैठ के पैर धुलने लग गए, तुम बैठ कर आरती उतारने लग गए। तुमने प्रेम की दृष्टि से उसको देखा, तुमने अनुग्रह की दृष्टि से उसको देखा, और तुम्हारा ये देखना ही तुम्हारी पूजा बन जाता है। तो गुरु के प्रति तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारी पूजा है, और इसके आगे तुम जो कुछ करोगे वो कम बुद्धि का परिचायक है। यानी कि जो अपनी दृष्टि में, अपनी भंगिमा में, अपनी अपीयरेंस में वो श्रद्धा नहीं ला पाया, वही फिर बाकी काम करेगा। वो पैर छुएगा, वो आरती उतारेगा, वो माला पहनाएगा, वो तमाम काम करेगा, लेकिन वो फिर बैक बेंचर स्टूडेंट का काम है, जो बिल्कुल अभी बात समझ नहीं पा रहा है। जो अच्छा विद्यार्थी है वो तो अपनी उपस्थिति से करता है चीज़ों को। गुरु पूर्णिमा हमारे सारे गुरुडम की जो ये व्यवस्था है उसको ख़त्म कर देने का आयोजन है, उसको बर्स्ट कर देती है। इसीलिए हमने उसको प्रकृति से जोड़ कर रखा। भारत में हमने उसको प्रकृति से जोड़ कर रखा। फिर तुम पूछोगे तो क्या हम अपने गुरु का सम्मान ना करें? बेशक करो, लेकिन हमने पूरी चेन, पूरी श्रृंखला इसमें तुमको बताई, और भारत की परंपरा भी उस पूरी श्रृंखला को बताती। उस पूरी श्रृंखला के साथ चलो। गुरु कोई अलग हो गई घटना नहीं है, गुरु एक घटना का विस्तार है। गुरु तुम्हारा ही विस्तार है। मैं हमेशा कहता हूँ वो तुम्हारा ही एक्सपेंशन है, और तुम्हारा ही विस्तार है तो प्रेम से ही सब कुछ होगा। उन गुरुओं से भी सावधान रहो जो तुमको इस तरह से देखते हैं कि भाई तुम्हारे ऊपर काम करके तुमको ज्ञान देंगे, तुमको इनलाइटनमेंट देंगे, तुमको बुद्धत्व देंगे। गुरु वो है जो तुम्हारे अंदर से ये बुद्धत्व का बुखार उतार दे, इनलाइटनमेंट का। तुम जब उसके पास पहुंचो और बहुत तुम बुखार से पीड़ित थे, ज्वर था तुम्हारे अंदर, उत्तप्त थे, और उसको जब एक बार नीचे से ऊपर तुम देखो, तुमको छोड़ आइए, अब इनलाइटनमेंट वगैरह मुझे नहीं चाहिए। मैंने देखा उस प्रशांति को, मैंने देखा उस शांति को, मैंने देखा उस आभा को, और मैं भूल गया। तभी आएगा त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये उसके पहले तुम कह नहीं पाओगे। उसके पहले अगर तुम इसको कहने की कोशिश करोगे
तो ये फैब्रिकेटेड होगा, कृत्रिम होगा, उसमें कोई प्राण नहीं होंगे। तो गुरुओं के साथ जीना एक कला है, एक रहस्य है।